अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ड्राइंग शीट कैसे सेट करते हैं। अगर ये रोल रहा ना तो डिफिकल्टी हो जाती है ड्राइंग शीट सेट करने के लिए, इसलिए खरीदते समय भी याद रखो कि आपको स्ट्रेट प्रेस की हुई, मतलब एकदम सीधी आपको ड्राइंग शीट लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये ड्राइंग शीट है, आपको यहाँ पे अगर आप टच करोगे ड्राइंग शीट का तो आपको दो टेक्सचर्स फील होंगे, एक होगा स्मूथ वाला ग्लॉसी और एक होगा थोड़ा सा रफ वाला, ठीक है। ये याद रखना कि अगर आपको ड्राइंग्स करने हैं या पेंटिंग करना है, मतलब पेंटिंग के लिए आपको रफ के लिए ज़रूरत है, बट आप जब कुछ राइटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ग्लॉसी भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग टेक्निकल ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं तो हमें दोनों में से कोई भी चलेगा। जब पेंटिंग की बारी आती है वाटर कलर स्प्रेड करने की वगैरह, तो वो रफ में बहुत अच्छे से स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं पहला क्लास है, तो इसमें पहले हमने देखा कि ड्राइंग शीट को फुल इंपीरियल को हाफ इंपीरियल कैसे करते हैं। ये हाफ इंपीरियल शीट इसको कहते हैं। इसको मैं इस तरीके से इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसी चीज़ ना हो इसके कारण अभी के लिए फिलहाल मैं उल्टा लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसको क्या है, ये ऑलमोस्ट सेट जैसा दिख रहा है, मतलब लग जाएगा। इसके ऊपर आपको टी स्केल रखना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल राइटी हो तो आप ये टी स्केल का जो मार्क है वो लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इधर आएंगे क्योंकि टी स्केल के पास में प्रॉपरली सेट हो जानी चाहिए। आप कोशिश करो इतना डिस्टेंस और नीचे से इतना डिस्टेंस छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जब मैं लास्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आऊँगी यहाँ पे तो मेरी टी स्केल ऐसा ना हो कि नीचे से धड़ से गिर जाए लास्ट लाइन के लिए, या फिर आप लास्ट लाइन ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? अभी ये सेट नहीं हुई है, मैं इतना डिस्टेंस छोड़ के, आप देखो ये एज के पास है बट ये एज में यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूँगी इसको ये, पर इसके पहले हमें एक तैयारी करनी पड़ती है इतना सेटिंग करने के पहले, क्योंकि सेट कर दूंगी पर सेलो टेप कट लगाने के तब के ये हिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल विड्थ वाला सेलो टेप ले, उसमें ज़्यादा हाथ उंगलियों के फिंगर्स के टिप्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो स्टिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फ्रेश होने की फिर कोशिश करो। आपको नीचे की तरफ इसके कटिंग्स, 4 कटिंग, क्योंकि 4 कॉर्नर्स हैं तो आपको क्या करना है, 4 कटिंग्स इसके करके रखने हैं। इधर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टी स्केल यहाँ पे चलेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका ये होगा। उधर भी आप ऊपर में भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट मेरा टेबल का विड्थ बहुत ज़्यादा है, आई प्रीफर मैं नीचे के साइड में कर लूँगी। आप इसको कटर से कट करके, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं, थोड़ा मीडियम साइज। अभी ये नया है तो आप इसको इतने को तो हटा ही दो, जस्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू। हम लोग ब्रांड वाला नया वाला खोल रहे हैं, इसलिए आपको ये मार्क करना है, याद रखना है कि इस पे फिंगर्स के ज़्यादा निशान ना रहे आपके सेलो टेप पे, और 4 सेलो टेप्स आपको कट करके रख देना। बहुत से ड्राइंग शीट्स में पिन्स भी लगाते हैं ड्राइंग बोर्ड पे, पर पिन्स नॉट गुड क्योंकि वर्किंग नहीं होती प्रॉपर। अब देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ले लिया, आपको इसको भी आप एकदम कट टू कट भी ले सकते हो हिला के, ठीक है। अब इसको क्या करूँगी, मैं बीच में प्रेस करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे, इधर हल्का सा यहाँ पे चेक करूँगी। यहाँ से पता चल जाता आपका शीट सही में सही प्रॉपरली कट है कि नहीं है। अगर आपकी शीट तिरछी कटी है तो 100%, अगर आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, नीचे आते आते क्या हो जाएगा, नीचे आते आते आपका अनबैलेंस बिगड़ जाएगा, या फिर आप नीचे से सेट करेंगे तो भी आपका ऊपर में अनबैलेंस हो जाएगा। अगर आपकी सीधी शीट कटी है तो आपको शीट लगाते समय ही आपको समझ में आ जाएगा आपकी शीट सीधी कटी कि आड़ी टेढ़ी कटी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को लग रहा है कि ऑल परफेक्टली फाइन है, मैं इसको सेंटर में लूँगी। आई विल होल्ड दिस शीट, बहुत ज़्यादा भी होल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, मैं सीधा सीधा इस पर एक स्टिक लगा दूँगी। क्लियर है? यहाँ तक के ये शीट लग गई। अब आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे नहीं लगाना, आपको इसको डायगोनली अपोजिट, इसको भी मैं प्रेस करूँगी और इसको मैं क्या करूँगी, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगा दूँगी। सो दिस इज माय अनदर वे, ठीक है। फिर इसको मैं, आप इसको ऊपर में भी लेके जा सकते हैं, नीचे, एज यूर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मैंने इसको क्या कर लिया, नीचे। पर ये लगाने से पहले मैं फिर से दोनों एंगल से लेके आऊँगी, कहीं पे भी बबल छूटना नहीं चाहिए, और इसको इस तरीके से लेके जाऊँगी। क्लियर है? और उसी के बाद मैं इसको
लास्ट वाले को प्रॉपरली खींचूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं खींच रही बट बहुत कम भी नहीं खींच रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने सेलो टेप पे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लगाए हैं। ये बन गई मेरी शीट, पूरी लग गई। अब मैंने टी स्केल हिलाओ तो भी मेरा पेपर हिलेगा नहीं। क्लियर?